हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी मैम मिसेज विजय सिंह आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी और मैं अपने आने का कारण भी बताऊँगी। साथ में मैं आपसे बहुत कुछ बातें भी करूँगी, अपने दिल की भी बातें करूँगी और आपसे आपके भी दिल की बातें पूछूँगी। इसलिए चलिए थोड़ी देर मेरे से रूबरू हो जाइए, थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका ये साल कैसा जा रहा है, आप लोग कैसे हैं। अपने बारे में कुछ कमेंट भी तो किया करिए। मैं देखती हूँ कई लोग के कमेंट आते हैं, कई लोग के नहीं भी आते हैं। कई लोग के नहीं क्यों आते हैं जबकि आपकी व्यूज़ रहते हैं? क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं जो आपको कमेंट करने से रोकती है। कई एक लोग की लाइक भी कमी होती है। तो मुझे इससे कोई शिकायत तो नहीं है कि आप कमेंट क्यों कम करते हैं, मुझे लाइक क्यों कम करते हैं। बस मुझे ये जानना था कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ना। तो कुछ भी आप बताना हो, हाँ, कुछ भी पूछना हो, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी मुझसे खुल के कहें। मैं चाहती थी कि आप अपने मन की बातें सारी बताएं कि आपको कैसे वीडियो चाहिए। छोड़िए ये सब, तो पढ़ाई के बारे में बातें हो गई। मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि मैं कैसे आई, हाँ, मैं आपके सामने रूबरू क्यों आई। तो इन सारी चीज़ों के बारे में तो ये मैं कहना चाह रही थी, लॉकडाउन के समय में जब सारे स्कूल बंद हो चुके थे, उस समय मैंने कई ऐसे वीडियो देखे यूट्यूब पे। कई लोग खाना बना रहे हैं, कई लोग सिंगिंग कर रहे हैं, कई लोग डांसिंग कर रहे हैं। देखते देखते मेरे मन में विचार आया कि खाना बनाना लोग बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे पकवान घर में पका ले सकते हैं और सीख सकते हैं। लोग डांसिंग भी सिखा रहे हैं तो डांस भी सीख सकते हैं। कोई सिंगिंग सिखा रहा है तो सिंगिंग भी कर सकते हैं, यानी गाने भी गा सकते हैं। तो मैं ऐसा सोची कि क्यों ना मैं बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बताऊं, कुछ अपने मन की बात है जो कि बच्चे लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को प्ले ग्रुप में डालना चाह रहे होंगे और एडमिशन कराना चाह रहे होंगे लेकिन करवा नहीं पाए स्कूल बंद हो जाने के कारण। तो उनके लिए मैं क्यों ना कुछ करूं। बच्चों ने भी मुझे एडवाइस दिया कि हाँ मम्मी, मुझे ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि अपने ज्ञान को बांटिए। और ज्ञान पता है पेरेंट्स या बच्चे, यदि आप बच्चे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ज्ञान बांटने की चीज़ होती है। आपके पास भी कुछ अपनी नॉलेज है, कोई ज्ञान है तो बांटते चलिए। और एक टीचर का तो ज्ञान ही होता है, काम ही होता है ज्ञान बांटना। बच्चों को पता है, बच्चों की प्रथम पाठशाला उसके घर होता है। जब से बच्चा जन्म लेता है उसके बाद पहला जो वर्ड सीखता है वो अपने घर से ही सीखता है, हाँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्कूल का पहला पाठशाला यानी कि पहला स्कूल एक बच्चे के लिए उसका घर है और इसका पहला शिक्षक उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप से जो जो थोड़ा भी जो भी सीखता है बच्चा, वो सारी चीज़ें वही तो बोलता है स्टार्टिंग में। उसके बाद से जब पढ़ने की उम्र आती है बच्चे की तो वो धीरे धीरे स्कूल आता है और स्कूल में एक शिक्षक उसको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। तो इस तरह से वो स्कूल की चीज़ें सीखने लगता है, पढ़ने लगता है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे भी जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, यदि कोई भी ऐसा लगता है किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई चीज़ों की ज़रूरत है, कहीं उसको नॉलेज देने की ज़रूरत है, कहीं मुझसे अगला कोई सलाह मांगता है, तो मैं कभी कभी तो बिन मांगे भी सलाह दे देती हूँ। कि ये शायद कई लोगों को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन एक अपनी आदत है कि कहीं भी बुरा होते हुए, चूँकि एक और भी आदत है मेरी कि कहीं भी बुरा होते हुए नहीं देख सकते। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, वो तुरंत मैं वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और कुछ ना कुछ जरूर अपने रिप्लाई दे देती हूँ। तो ये तो सब हुआ मेरे बारे में। कुछ अपने बारे में भी बताइए आप, और कमेंट में बताइए आप लोग का कैसा साल जा रहा है, कैसे आप रह रहे हैं। सारी चीज़ों के बारे में मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट में बताइए। कई एक लोग चाह रहे थे कमेंट में बताए कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन मैं सोच नहीं पा रही थी
मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं लाइव क्यों आऊँ, क्या आखिर पर्पज़ होगा, क्योंकि मैं तो अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के आपकी पढ़ाई की चीज़ों को दिखाई दे रही हूँ। लेकिन फिर लोगों के कमेंट आया कि मैं आपसे एक बार रूबरू होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कई एक बच्चों ने भी कहा, उसके पेरेंट्स ने भी मुझे कहा कमेंट्स में अपने कि मैम आप एक बार आइए, आपको हम लोग देखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, चलिए मैं एक बार आपके सामने आ जाती हूँ। मुझे भी तो आपसे मिलना है, आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, अपनी बहुत सारी बातें शेयर करनी हैं, आपसे बहुत सी बातें पूछनी हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आ गई। अब आप कुछ कमेंट में बताएंगे कि आपको हमारी बातें कैसी लगती है। कई एक लोगों ने तो वैसे कहा था मुझे स्टार्टिंग में कि मैम आप अच्छा पढ़ाती हैं, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स बताए, हर एक गार्जियन, हर एक बच्चा मुझे बताए कि हमारी कमियों को भी बताए। यदि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगती है, हमारे में क्या कमियां हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं और एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी कि और किस तरह की वीडियो चाहते हैं। यदि आप छोटे क्लास के बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं नर्सरी के ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने तो सोचा कि 0 लेवल से स्टार्ट करती हूँ, ताकि छोटे बच्चों के क्लास से माँ बाप के जो है बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको ज़्यादा गाइड मिले और वो लोग ज़्यादा सीख सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बड़े बच्चों की कोई भी कन्फ्यूजन दूर नहीं कर सकती। यदि आप किसी भी क्लास के हैं, कोई भी एज के बच्चे हों, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों, मिडिल लेवल के हों, हायर सेकेंडरी क्लास के हों, या एनी मतलब एनी क्लास, ओके। तो कोई भी क्लास हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ओके, तो कोई भी सब्जेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगी और आपके सामने पेश करूंगी। तो सिर्फ आपके लिए ही वो वीडियो होगा, पर्सनल ही मैं भेजूंगी, ओके। तो इस तरह से आप अपने मन की बातों को बताइए, ठीक है। मैं मिसेस विजया सिंह, आपको तो पता होगा कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, चूँकि मैं एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। तो मेरा काम तो टीचिंग करना नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ही सिर्फ वीडियो बनाना चाहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब आप कुछ कमेंट करते हैं, मैं देखती हूँ, तो थोड़ी सी मुझे पसंद है इस चीज़ को कि उससे वो हो के मैं और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और आपकी जानकारी और ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाऊँ। तो ठीक है, बहुत सी बातें हो गई, मैं क्या क्या बात बताऊँ, कुछ सोच नहीं पा रही हूँ अभी कि मैं क्या बातें करूँ। तो चलिए, अब वीडियो तो समाप्त करने का मन नहीं कर रहा है। सॉरी, मैं वीडियो क्या, मैंने जो आई हूँ आपके सामने, आपसे जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना होगा ही। जाने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं भी कोई कमियां हमारे अंदर हो, हर आदमी के अंदर कमी होती है। यदि आप पेरेंट्स हैं, बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना होगा। यानी कि बच्चों को डिसिप्लिन में लाने से पहले सबसे पहले तो खुद डिसिप्लिन में आना होगा, यानी कि अनुशासन अपने जीवन का अंग बनाना होगा। क्योंकि हर मनुष्य को, जो मनुष्य अनुशासित नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है, मेरे विचार से। कहते हैं ना कि अनुशासन के बिना जीवन पशु के समान होता है। इस तरह से पहले हम अनुशासित रहेंगे। पेरेंट्स के लिए मैं छोटा सा एक बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, अपनी सलाह देना चाहूँगी, हाँ, कि जिस घर में अनुशासन नहीं है, वो घर घर नहीं कहलाएगा। वो एक कहते हैं ना, पशुओं का जमावड़ा जहाँ होता है, पशु बांधे जाते हैं, उस जगह के समान होता है। इसलिए खुद ही डिसिप्लिन में लगाइए, खुद समय से उठिए। बच्चों को तभी आप सिखाएंगे। खुद उठिए, समय से खाना खिलाना, सुलाना, हाँ, फिर पढ़ाना, सारी चीज़ें करिए। यदि आप खुद अपने आप में लेते हैं, खुद टाइम से उठते हैं, करते हैं, तो आपका बच्चा भी समय से उठने की आदत डाल देगा। खाने पीने की समय से करिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ाइए उसको। अपना कोई भी काम, बोलने का ढंग, बातें करने का ढंग, सोने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, किससे कैसे बातें करनी है, सारी चीज़ें यदि आपके अंदर वो गुण है, तो आपका बच्चा स्वतः ही देखते देखते सीख जाता है ना। तो ये तो सारी चीज़ें पेरेंट्स के लिए हैं। बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आपके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी कम पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब बस आज के लिए छोटे सा इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही, मैं आपसे मिलूँगी। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलिए, प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।